इतना ही नहीं राजन, जो जीवों को काट करके उनको भक्षण करता है, खाता है, उन्हें कुंभीपाक नामक नरक में ले जाया जाता है और एक जलती हुई कढ़ाई में ले जाकर के झोंक दिया जाता है। नरकों का ऐसा वर्णन सुन करके परीक्षित जी महाराज कांप गए, डर गए। कर्मणा कर्म निर्हारो नायात्यंत करेष्यते अविद्यावधकारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। नरक का इतना भयंकर वर्णन सुखदेव जी ने किया जिसको श्रवण करके परीक्षित जी महाराज कांप गए। हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे सद्गुरुदेव भगवान, आपकी वाणी को सुन करके, नरकों का वर्णन सुन करके मैं कांप गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुखदेव जी हंसते हुए कहते हैं कि राजन, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अरे भाई, कपड़े हम पहन रहे हैं, कपड़े में दाग लगना उचित है। कोई भी वस्त्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वस्त्र पहन रहा है तो उसमें दाग लगना ही है, कितनों बचा के क्यों ना हो चला जाए। राजन, एक बात का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, हमसे पाप हो रहा है, इसको स्वीकार करके सदैव प्रायश्चित के लिए तैयार रहना चाहिए। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। हे राजन, सदैव राम नाम जो साबुन है उसका सदैव इस्तेमाल करना चाहिए। और जानते हो, जो पाप करता है उसके लिए भगवान ने अलग धोबी घाट का निर्माण, नरकों का निर्माण कर दिया। अरे वस्त्र गंदा हुआ, ले जाके धोबी घाट पे पटक दो और धोबी उसको पटक पटक करके सारे दागों को छुड़ा देता है। क्यों माता जी? समस्त दागों को छुड़ा देता है। वैसे ही व्यक्ति के कर्म है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वह अपने कर्मों के द्वारा साथ ही साथ भगवत नाम के चित्त के बलिया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम गुणमतिकास्नेय निहारा मिव भास्कर। जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य के उदित होते ही समस्त त्रैलोक्य का जो अंधकार है वो मिट जाता है। उसी तरह से व्यक्ति के भगवत नाम उच्चारण कर लेने पर ही समस्त रोग जो है मिट जाते हैं। किसी साधक ने गाया है, हरि राम नाम हवा, हरि राम नाम हवा ऐसन दवा, यह बात रो ना सताई, हरि राम नाम हवा ऐसन दवा, यह बात रो ना सताई। ये भक्तियले उत्तमाटे मन साई, ओ जे पियले बाबू कहा ताय भाई, ये बात रो का सताई हो। राम नाम हवे ऐसन दवाई, ये बात रो का सताई।
हे सदगुरुदेव भगवान, आपकी बातें मेरे पल्ले पड़ने वाली नहीं है। कृपा करके कोई प्रमाण दीजिए कि किसी ने भगवान का नाम लेकर के कोई मुक्ति पाया। सुखदेव भगवान कहते हैं हाँ, ध्यान से सुनना। एक कन्नौज का रहने वाला अजामिल नाम का ब्राह्मण, जो वेद में पारंगत विद्वान था, वेद पाठी था। एक बार की बात है, एक दिन वह जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गया, अपने संध्या इत्यादि के लिए कि लकड़ी लाऊंगा, संध्या करूंगा, लेकर के आया। वह अजामिल नाम का ब्राह्मण, जो मातृ पितृ भक्त था, कन्नौज का रहने वाला अजामिल, वन में जाता है संध्या के लिए, लकड़ी संविधा बीनने के लिए। और उसी वन में एक वैश्या के संग से दूषित हो गया। और उस संग का, देखो जीवन में हमने पूर्व में निवेदित किया, संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जिसके साथ रहते हैं कभी न कभी कहीं न कहीं उसका प्रभाव हमारे पास पड़ ही जाएगा। महाराज, उस अजामिल का संग एक वैश्या से हुआ, जिसके संसर्ग से वह दूषित हो गया। और वह अजामिल उसी वैश्या के रत में ही, प्रेम में ही रत हो गया। इतना ही नहीं, चोरी करना प्रारंभ कर दिया, एक डाकुओं की भांति डहाका डालना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, अजामिल के गांव में कुछ साधु संत पधारे और वह अपने रात्रि विश्राम का स्थान खोजने लगे। गांव के कुछ मनबड़ बालक थे, जिन्होंने हास्यवश अजामिल का ही घर बता दिया। सभी साधु संत गए, बुलाया। अजामिल की वह पत्नी आई बाहर आकर के, पूछती है बताइए महाराज आने का कारण क्या है? हम लोग रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, तुम्हारे यहाँ भोजन प्रसादी पाना चाहते हैं। हाथ जोड़ करके कहती महाराज हम आपको कैसे भोजन करा सकते हैं? अरे हमारा छुआ हुआ कोई पानी तक नहीं पीता, हम आपको भोजन कैसे करा सकते हैं? संतों ने कहा देवी चिंता ना करो, हम स्वयं अपने स्वपाकी हैं, हम अपने स्वयं बना करके पालेंगे। महाराज रात्रि भर विश्राम किए, संतजन भोजन प्रसादी पाया, सुबह जाने को तैयार हुए। अजामिल आता है, प्रणाम करता है और प्रणाम करके विदा करने को तत्पर होता है। संतों ने कहा है अजामिल, अरे हमने तुम्हारे यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण किया है, उसका दक्षिणा तो दो। क्योंकि जब तक ब्राह्मणों को, संतों को दक्षिणा न दो तब तक उस भोजन कराने का फल नहीं मिलता है। अजामिल कहा महाराज मैं ठहरा गरीब, मेरे पास धन नहीं है, कृपा करके आप लोग चले जाएं। संत ने कहा हम तुम्हारा धन नहीं लेने आए हैं, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि दक्षिणा के स्वरूप में तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो शिशु है, हम आशीर्वाद देते हैं वह बालक ही होगा, और तुम हमें वचन दो जब वह बालक हो जाएगा तो उसका नाम तुम नारायण रखो। एक बात बताओ, हमारे जीवन पर नामों का बड़ा प्रभाव होता है, प्रभाव पड़ता है। ये दुनिया वाले न जाने क्या क्या नाम रखते हैं, चिंटू पिंटू सिंटू, रिंकी चिंकी, क्या नाम? अरे नाम ही रखना है तो ऐसा नाम रखो महाराज। कितना सुंदर नाम है, कृष्णा, गोपाल, गोविंद। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है प्रभु। भाई बाप बंधुओं मैं बताऊं आपको, नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। और प्रभु का नाम सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुणरागवैरः। भगवान के नामों का हम कुछ न करें, प्रभु को कभी न याद करें, लेकिन प्रभु के नाम का, किसी का नाम रख लो, पुत्र का नाम रख लो, नाती का नाम रख लो, भाई का नाम रख लो, प्रभु के नाम पर रख दो।
कभी प्रभु को न याद करो, लेकिन उसी भाई के नाम से, उसी नाती के नाम से, उसी बेटी के नाम से, उसी बेटे के नाम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संतों की बातों को अजामिल मान गया, रख दिया अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण। और एक दिन की बात है, यमराज के काले काले यमदूत उस अजामिल के आयु पूरी होने पर लेने आ गए। जो ही उन दूतों को देखा अजामिल डर सा गया और डरते हुए खूब डर करके चिल्ला करके अपने पुत्र नारायण को बुलाता है। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैर राजुहावकुलेन्द्रियः। पूरे बल के साथ बुलाता है, नारायण नारायण मुझे बचाओ बेटा, नारायण मुझे बचाओ। जो ही नारायण के नामों का उच्चारण किया, तत्क्षण भगवान के सुंदर सुंदर जो है पार्षद वहां पर पधार गए, मार कर करके यमदूतों को वहां से भगा दिया। यमदूतों ने कहा भैया ये बताओ, ये सुंदर सुंदर स्वरूप लेकर के, चार चार हाथ लेकर के तुम लोग कहां से आए हो? अरे इस नारायण, इस अजामिल का जो है आयु पूरा हो गया है, हम इसको अपने लोग ले जा रहे हैं, तुम कहां से आ गए? क्यों हम सभी को दंडित कर रहे हो? पार्षदों ने कहा पहले ये बताओ, ये किसको पुकार रहा था? बोले नारायण इसके बेटे का नाम है, अपने बेटे को पुकार रहा था। अच्छा ये बताओ बेटे का नारायण कब रखा? बोले 2 साल पहले। अच्छा तो ये बताओ हमारे प्रभु का नारायण नाम कब का है? अनादि कालों से। तब बताओ ये पुत्र को बुला रहा था कि पिता को बुला रहा था? यमदूत सब चिंतित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। पार्षदों ने कहा सुन लो, शांतित्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेन वा वैकुंठानाम ग्रहणम अशेषाभरणं विदो। साधनोति परम्पराः इति साधु, जो हमारे जीवन को ही परिवर्तित कर दे वही साधु है। आज संतों के यहाँ महात्माओं का आना सार्थक हो गया, आज अजामिल के यहाँ साधु का आना, संत का आना सार्थक हो गया। क्यों? भगवान का नाम सांकेतम परिहास्यम वा, कभी लो, चाहे हंसते हुए लो, रोते हुए लो, गाते हुए लो, मुस्कुराते हुए लो, गुस्से में लो, परिहास में लो, मजाक में लो। जैसे जलती हुई अग्नि ये नहीं देखती है आप जान करके छू रहे हैं अथवा अनजाने में छू रहे हैं, वह जो भी वस्तु उसके संपर्क में जाता है उसको जला करके राख कर देती है। उसी तरह भगवान का नाम, प्रभु का नाम जो दिल से लिया करते हैं, हरि का नाम जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं। हरि का नाम जो दिल से लिया करते हैं, हरि का नाम जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं।
पाप धरते तब कभी बढ़ते देखा भक्तों के अधिक भक्तों के बढ़ते देखा लेके अवतार प्रभु गान किया करते हैं लेके अवतार प्रभु गान किया करते हैं उन्हीं भक्तों का प्रभु ज्ञान किया करते हैं उन्हीं भक्तों को 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 प्रभु ज्ञान किया उन्हीं भक्तों को प्रभु ज्ञान उन्हीं भक्तों को प्रभु ज्ञान उन्हीं भक्तों को प्रभु ज्ञान किया करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। किसका नाम लेने से? हरि का नाम लेने से जो हमारे भव हैं, भय हैं, वह सब जैसे गैस पर जल रखने पर समय से उसको न देखा जाए तो बर्तन का जल जो है सूख जाएगा, उसी तरह से हमारे दुख है। भगवान का नाम ले लेने मात्र से ही समस्त दुख जल करके राख हो जाता है। करना क्या है? करो विचार सृजन मन माही। केवल अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लेके जाना है। इतना ही नहीं कहते हैं साठा श्री तुलसीदास जी महाराज, हो निज परिताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। ये होगा कैसे? तो बोले संतों का संग करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? तो भाई कुभाय अनख आलस हो। चाहे भाव से लो, कुभाव से लो, भगवान का नाम जब लोगे ना तो नाम जपत मंगल दिशि दसो। एक सेठ जी थे, उन्होंने कई कागज में पढ़ा था कि भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है, इसका कोई मोल नहीं चुका सकता। खूब धन संपत्ति थी, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, बस केवल जाना कि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। एक बार की बात है, मृत्यु का समय नजदीक आ गया, यम के दूत पकड़ करके ले गए। चित्रगुप्त ने इनकी बही खाता को खोला, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म अकर्म सब देखे जाते हैं, कौन कैसा कर्म करके आया है। तो सेठ जी की बही खोली गई। सेठ जी अपने पूरे जीवन में कभी कोई सदकर्म नहीं किए थे, केवल एक बार हंसी हंसी में भगवान के नाम को ले लिया था। विश्राम की जगह पर, विश्राम में राम अंत में है, विष को छोड़ दो तो राम बचेगा। किसी को बोल दिए थे भैया विश्राम कर लो, आराम की तलब है, तू एक काम कर, आराम की शरण में फिर राम राम कर। एक बार केवल गलती से मुख से उनके राम निकला था। चित्रगुप्त ने दिखाया, महाराज देखो एक बार इन्होंने गलती से राम का नाम लिया है। अच्छा, सेठ जी चक्कर में पड़ गए। बताओ, इतना कुकर्म किया, उसकी कोई गणना ही नहीं, एक बार राम का नाम ले लिया तो उसका बड़ा सा डंका बजा रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ विशेष बात हो भगवान के नाम में। महाराज उस केवल एक बार नाम ले लेने के लिए सभी लोग दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बताइए, कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम एक बार ले लिया तो उसका क्या फल है? ब्रह्मा जी बोले भैया मुझे नहीं पता है, जिसका नाम है उसी के पास चला जाए। सभी लोग भागे भागे पहले भूत पावन भोलेनाथ के पास गए। सबने पूछा, बाबा ये बताओ कि राम जी का नाम लेने से क्या फल प्राप्त होता है? बाबा ने कहा, हम फल है जानते तो आज तक उनको जप ही रहे हैं, जब जान जाते फिर जपना छोड़ देते। ऐसा है, जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो।
महाराज सब लोग पहुंचे राम जी के पास। राम जी से सबने पूछा, राम जी ये बताइए आपके एक बार नाम लेने मात्र से क्या फल मिलता है? राम जी ने कहा रुको बता रहे हैं। अब जिसने राम का नाम लिया उस सेठ जी को बड़े आसन पर बिठाया गया, खूब सेवा उनकी की गई। राम जी ने कहा कुछ समझ में आया? सबने कहा नहीं राम जी कृपा करके बतावे उसका फल क्या होता है। बोले यही तो फल है। अरे एक बार नाम लेने मात्र से ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब पीछे पीछे चल रहे हैं, इससे बड़ा और क्या महिमा? यही भगवान के नाम की महिमा है। राम नाम अवलंबन एक, भगवान के नाम की ये महिमा है। महाराज यमदूतों ने अपने समस्त पास को छोड़ करके यमदूतों से कहा भैया अब ये आपकी अपनी नौकरी आपको समर्पित है, हम ये नौकरी करने वाले नहीं हैं। अरे आज विष्णु के दूतों ने हम सभी को मार मार करके हम सभी को परास्त कर दिया है, अब ये नौकरी हम नहीं कर पाएंगे। सबने नारायण, एक बार नारायण बुलाया। महाराज यमदूत कहता भैया बस करो, नौकरी करना है या नहीं करना छोड़ दो, लेकिन यहाँ भगवान के नाम को मत लो, नहीं तो तुम तो नौकरी छोड़ ही रहे हो, हमको भी नौकरी छोड़, हमारी भी रिजाइन हो जाएगी, नौकरी का त्याग देना पड़ेगा। एक काम करना, आज के बाद परो मदन्यो जगतस्तुखश्च ओतम प्रोतम परुस्वती यत्र विष्णु। भगवान के नाम को इस नरक में मत लेना, नहीं तो सबकी ड्यूटी धरी की धरी रह जाएगी, सब लोग स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा तो ये बताइए नारायण नारायण आप करें, इसकी महिमा क्या है? यमदूत कहता है अरे कहाँ लगी नाम बड़ा, यमदूत बोले अच्छा महाराज जिनकी महिमा कोई बता ही नहीं सकता, जिसका प्रतिपादन कोई नहीं कर सकता है, जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। धर्मराज बोले हाँ, आज के बाद तुम ध्यान देना, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के बारे में केवल 12 लोग जानते हैं। स्वयं नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासुकीर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्म भागवतम बटा। स्वयं नारद जी, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल जी महाराज और स्वयं मनु, भक्त प्रहलाद, श्री जनक जी, श्री भीष्म जी महाराज और बलि और स्वयं मैं, अन्यत्र इन 12 लोगों के अलावा कोई भगवान की महिमा के बारे में नहीं जान पाएगा। ये 12 परम भागवत कहे जाते हैं, यही भागवत के 12 भागवत हैं। इसलिए वैष्णव लोग आप लोग देखते होंगे 12 तिलक करते हैं, ये इसी की महिमा है। इस प्रकार नाम महिमा को श्रवण करके यमदूतों ने कहा अच्छा ये बताइए किसको लाना है, किसको नहीं लाना है? यमदूत कहते हैं तर कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जह कृपा निधाना। जिसने अपने मन में भगवान को बसा करके भगवान के नामों का किसी न किसी तरह गुणगान किया हो अथवा करने का प्रयास कर रहा हो उसको नहीं लाना है। अच्छा लाना किसको है? बोले जिहवा न भक्ति भगवद
गुणनामधेयं चेतस्न स्मरति चरणारविंदम। किसको लाना है? कृष्णाय नो नमति यक्षिरे कदापि तानानयधमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिसकी वाणी जिह्वा नवति भगवत गुणनामधेयम्, जिसकी जिह्वा पे कभी भगवान के गुण का, भगवान की कीर्ति का, भगवान के यश का गान न हो, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आना। और उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा के समान है, वह जिह्वा कट जाए, इतना ही नहीं कहा, वह जिह्वा कट जाए तो ही अच्छा है। जल जाए जिह्वा पापिनी एक राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। ओ राम के बिना घनो श्याम के बिना, राम के बिना घन श्याम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। भगवान की जल जाए जिह्वा पापिनी एक राम के बिना। जो व्यक्ति भगवान के गुणों का गान न करता हो, ऐसे व्यक्ति को ला करके नरक में पटक देना। लेकिन ध्यान देना, जो व्यक्ति भगवान का भजन करता हो, भगवान के गुणों का गुणगान करता हो, उसको दूर से ही प्रणाम कर लेना। नहीं तो यम के जो भगवान के यम दूत है ना, पार्षद है, वह तुम सभी को मार मार करके भगा देंगे। दिव्य आनंद के साथ सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। इधर प्राचीन परीक्षित जी ने प्रश्न किया, आपने ध्रुव जी का चरित्र और वंश सुनाया, लेकिन उनके वंश में आगे प्राचीन बरही जो हुए उनका वंश आगे किस तरह से विस्तार हुआ, कृपा करके आप उसे हमें बताएं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि ध्यान से सुनना, ये जो
प्राचीन बरही हुए उनके पुत्र प्रचेता हुए और प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या वार्क्षी से हुआ और उन्होंने दक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। दक्ष का विवाह होने के बाद हसकनी नाम की कन्या से विवाह हुआ और इनके 1000 पुत्र हुए। उन सभी पुत्रों को महाराज जी नारद जी ने बहलाने का प्रयास करने लगे। एक दिन की बात है, नारद जी पूछते ये बताओ दोनों किनारे बहने वाली नदी का नाम क्या है और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम क्या है। उठपटांग प्रश्नों को करना प्रारंभ कर दिया। महाराज जब बच्चे नहीं बता पाए तब नारद जी कहते हैं कि हे बच्चों, दोनों ओर से बहने वाली नदी का नाम है माया। माया क्या है? माया नचाने का ही काम करती है। इधर से नहीं तो उधर से सही, दाएं से नहीं तो बाएं से सही, नाचना अवश्य है। इस नाते कहा गया है कि माधव के चरण पकड़ लो, जो माधव के चरण में चला गया, माधव के शरण में चला गया, उसको माया नहीं ललकार सकती, और जो माया माधव को भूल गया उसको तो माया नचाती ही रहती है। दक्ष ने जब देखा कि हमारे पुत्रों को बिगाड़ रहा है, महात्मा बना रहा है, महाराज श्राप दे दिया है, नारद जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जो है 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकोगे ही नहीं। महाराज नारद जी उपदेश करना चाहते थे ताकि बालकों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। महाराज दक्ष की 60 कन्याएं हुई जिनका विवाह 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी से हुआ और 27 नक्षत्र को ब्याही गई। कश्यप जी की दिति नाम की पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ। दिति का रचना नाम की बेटी हुई जिसका विवाह कष्टा मुनि के साथ हुआ। इनके द्वारा विश्वरूप और सन्निवेश 2 पुत्र हुए। एक बार की बात है, विश्वरूप को पुरोहित बना दिया गया, देवताओं का पुरोहित बनाया गया। परीक्षित ने पूछा महाराज ये बताओ देवताओं के पुरोहित जब बृहस्पति जी हैं तो भला विश्वरूप को क्यों गुरु बनाया गया? एक बार की बात है, इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नाच गाना देख रहे थे। इतने में देवगुरु बृहस्पति जी वहां आ गए। अपने किए गए गलतियों का पश्चाताप करने के बजाय इंद्र के आने के बाद भी, गुरु बृहस्पति के आने के बाद भी इंद्र अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारा। इस नाते देवगुरु बृहस्पति ने गुरु के पद को छोड़ दिया, कुछ कहा नहीं, पद को ही छोड़ दिया कि ना गुरु रहूंगा ना ये सब देखने को मिलेगा। अब गुरु का पद खाली है तो फिर चिंता होने लगी देवताओं को, गुरु किसे बनाया जाए। महाराज विश्वरूप को मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, विश्वरूप को गुरु बनाया गया। महाराज एक दिन की बात है, कौशिक नाम के जो मुनि है वो नारायण कवच का दिव्य पाठ नित्य करते थे। उनका शरीर छूट गया। चित्ररथ गंधर्व उधर से अपने विमान पर बैठ करके जा रहा था। अचानक उस स्थान पर उसका विमान टपक कर नीचे गिर गया। चूंकि उस जो संत थे कौशिक नाम के, उनके शरीर में इतना तेज था कि गुरुत्वा बल के कारण जो भी उस स्थान से ऊपर जाता था वो खींच करके नीचे चला आता था। विमान सहित वह चित्ररथ नाम का गंधर्व नीचे आ गया। चुंबकीय शक्ति आ गई उसमें और उस महात्मा के जब अस्थियों को जल में प्रवाहित किया गया तब जाकर के वह चित्ररथ वहां से गया। एक दिन की बात है, विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भारी यज्ञ करवाया, परंतु जोर से नाम तो देवताओं का लेकर आहुति देते थे, लेकिन वह विश्वरूप
दैत्यों का मामा होने के कारण वह धीरे से जो है दैत्यों के नाम से भी आहुति डालता था। इस कृत्य को नारद जी ने देख लिया और क्रोधित होकर के विश्वरूप का हत्या कर दिया। इधर विश्वरूप के हत्या करने के कारण, चूंकि ब्राह्मण था, ब्राह्मण का हत्या करने के नाते नारद जी को जो है ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उस ब्रह्म हत्या का 4 भाग कर दिया गया, 4 भागों में विभाजित गया। पहला नदियों को दिया गया। आप लोग देखते होंगे नदियां जो है आषाढ़ श्रावण मास में झाग के साथ बढ़ती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। पहला ब्रह्म हत्या उन्हें दिया गया। दूसरा ब्रह्म हत्या पृथ्वी को दिया गया जो ऊसर भूमि हुई। तीसरी ब्रह्म हत्या वृक्षों को दिया गया। किसी किसी वृक्ष में गोद की तरह आप देखते होंगे निकलता है, वह ब्रह्म हत्या ही है। और चौथा ब्रह्म हत्या जो है स्त्रियों को दिया गया मासिक धर्म के रूप में। इस तरह से ब्रह्म हत्या बांट करके इंद्र बच गए, लेकिन त्वष्टा मुनि जो थे उनको क्रोध आ गया कि पहले तो विश्वरूप को गुरु बनाया, फिर बाद में कार्य सिद्ध करके उसकी हत्या कर दी। मैं इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इत शन्नो विवर्धस्य माम चिराग जन्मिद्विषम्। चूंकि इंद्र को मारने की भावना से बड़ी भारी यज्ञ को किया गया, परंतु यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। यज्ञ में आवाहन करना था कि इंद्र को मारने वाला, लेकिन मुंह से निकल गया इंद्र से मरने वाला। क्योंकि मंत्र है, मंत्र की एक मात्रा भी अगर गलती हो जाती है बहुत बड़ा पाप होता है। कोशिश सदैव यह करना चाहिए कि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हो, मंत्र का शुद्ध उच्चारण हो महाराज, जिसके फलस्वरूप यज्ञ कुंड से वृत्तासुर नाम का एक दैत्य पैदा हुआ। त्वष्टा से इंद्र वध का आदेश लेकर के वह इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। वृत्तासुर का भीम का शरीर देख करके सब देवी देवता जो है डर गए। डर करके पूछ पड़े, बताओ किस कारण से आना हुआ तुम्हारा? महाराज दिष्टया भगवान में समवस्थितो रिपुर्यो ब्रह्मया क्रिया भ्रांतिया छ। इंद्र को देख करके कहता है कि तुम ब्रह्म हत्या का पापी है, तूने विश्वरूप को मारा है, तुझे मैं दंड दूंगा। महाराज सभी देवता डर गए, इंद्र को समझाने लगे, बताओ क्या होगा? इंद्र ने कहा तुरंत जाओ और महाराज दधीची मुनि से उनसे निवेदन करके उनके हड्डियों से शस्त्र बनवाओ और उस शस्त्र को लेकर के आओ, इसी से इसका वध होगा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था कि वृत्तासुर की मृत्यु इंद्र के ही हाथों दधीची मुनि के द्वारा प्राप्त हड्डियों से बने वज्र के ही द्वारा होगा। महाराज इधर अचानक वृत्तासुर की भावना बदल गई। वज्र में बिहारी जी ही नजर आने लगे। भगवान को देख करके 4 श्लोकों में उसने बड़ा सुंदर प्रार्थना किया, हे प्रभु अहम हरि तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे नारायण, मैं आपका दास भले ही न बन सकूं, एक कामना है, ध्यान से सुनो। हे प्रभु अहम तर्तवो हरि पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु मैं आपका दास भले ही न बन सकूं, लेकिन कृपा करना मैं आपकी जो महिमा है इसका निरंतर गान करता रहूं। और मनः स्मरिता सुपतर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर मकरो
तुकाय। आपके चरण एकमात्र मूलाधार बन जाए, मेरी बिगड़ी बनाने के लिए मूल आधार बन जाए। हे नारायण, जैसे अपना दास बनाइए या ना बनाइए, ध्यान देंगे घर का एक मेन बोर्ड होता है, उस बोर्ड के द्वारा पूरे घर में लाइट दी जाती है और ऐसा सिस्टम लगा दिया जाता है घर के किसी कमरे का लाइट अगर खराब हो, फॉल्ट हो, तो लाइट अपने आप जो है बंद हो जाती है। इसी तरह प्रभु बिजली का तार पकड़ ले, व्यक्ति को बहुत भयंकर करंट लगता है, उसी तरह से मैं आपके पैर को पकड़ रहा हूं, अब चाहे करंट लगे या मृत्यु हो जाए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गृणीत वाक् कर्म करो तुकाय। क्योंकि आप परमात्मा है, परमात्मा को जो पकड़ लेते हैं उन संतों का भी तुम उनके ऊपर कृपा ही करते हो, यह मुझे पता है। वृत्तासुर कहता है महाराज मुझे तो दासानुदास बना लो, कोई कृपा मत करना, केवल दास बना लो, एक पदवी दे दो, तू मेरा दास है। और हे प्राणनाथ, मेरी तो एक ही कामना है, ये मेरा जो मन है ना, ये सदैव आपके चरणों में रत रहे और कहीं ये मन लगे ना, ये मन बड़ा चंचल है। हे नाथ, ये मन कहीं और ना लगे, जब भी लगे तो आपके चरणों में ही लगे। ये वाणी सदैव आपके गुण को गुनगुनाता रहे। हे नारायण, कुछ देना या ना देना इतना जरूर करना कि आपकी जो महिमा है वह महिमा मंडित रहे, सदैव आपके गुणों को मैं गान करता रहूं। हे नारायण, कृपा करके हे नारायण, कुछ करना या ना करना, विपदे स्मरणम विष्णु संपद नारायण स्तुते। कुंती मैया यही बात तो कह रही है, हे नारायण कुछ देना या मत देना, हो मेरे सुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं, मेरे सुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। वो जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे नाम आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। चलती है मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं मिलेगी, पतवार नहीं मिलते, किसी और की अब मुझको, किसी और की अब मुझको
नाक पृष्ठ नच पारमेष्ठम। हे प्रभु, मेरी कोई कामना नहीं है कि आप मुझे खूब धन संपत्ति दे दीजिए, मेरी ऐसी कोई कामना है प्रभु। नच नाक पृष्ठ
न च पारमेष्ठं न च सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। हे नारायण, हे निखिल, हे सौभाग्य निधे प्रभु, मुझे किसी चीज की कोई कामना नहीं है। न धन की कामना है, न दौलत की कामना है, न खजाने की कामना है, न योग चाहिए, न मोक्ष चाहिए प्रभु। न योग सिद्धि न पुनर्भव समंजसत्वा विरहैयकांक्षे समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। हे नारायण, भगवान कहते हैं बताओ, जब स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, तब इतना काहे को प्रभु को मना रहे हो? महाराज वृत्तासुर कहता है कि हे नारायण, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, आपका विरह चाहिए। अच्छा, मिलने के बाद विरह मांग रहा है, ध्यान देंगे। वृत्तासुर कह रहा है प्रभु मुझे विरह चाहिए। क्या करोगे विरह लेकर के? तब तो तुमको दुख ही मिलेगा। वृत्तासुर कहता है नहीं प्रभु, विपदम स्मरणो विष्णु संपन्नारायण स्मृति सुख में सुमिरन सब करे दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हे प्रभु, मुझे आपका विरह चाहिए ताकि हर पल हर घड़ी हर क्षण आपकी जो स्मृति है वो मेरे हृदय में बसी रहे, आपको मैं भूलूं नहीं। हे प्रभु, मेरी एक ही कामना, मैं सदैव कहूं हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान कहते हैं जब भूलोगे ही नहीं, सदैव मुझे पास ही पाओगे तो प्रेम कहाँ रह जाएगा? क्योंकि हम जिसके पास बराबर रहते हैं ना, उससे हमारा प्रेम खत्म हो जाता है, प्रेम नहीं रह पाता है। वृत्तासुर कहता है हे प्रभु, अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा सतरा क्षुधा। तीन दृष्टांत वृत्तासुर देता है नारायण। अजात पक्षा इव मातरं खगा, बहुत सुंदर संबोधन कर रहा है कि हे नारायण, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन। जैसे एक पक्षी का संतान, एक पक्षी का शिशु, नन्हा सा बच्चा जिसके अभी पर न निकल पाए हैं, जो अभी एकदम छोटा हो, उसके पर न निकल पाए हैं और वह घोंसले में बैठे बैठे अपने उस माँ का इंतजार करता है जिसके स्तनों के दुग्ध को पी करके वह बच्चा बड़ा होता है। वह बच्चा सदैव अपने माँ के रास्ते को देखता है। क्यों? उसे ज्ञात है मेरी माँ जरूर आएगी, मेरी माँ अवश्य आएगी। भगवान कहते तब तो ये लोभ है कि मैया आएगी, दूध का पान कराएगी। वृत्तासुर फिर कहता नहीं प्रभु, स्तन्यं यथा क्षुधार्ता। जैसे प्यासा व्यक्ति, चिड़िया उड़ जाए तो बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और जहां माँ के आने की आहट सुनाई दे वह जान जाता अब मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। जोर जोर से चिल्लाने लगता है मेरी मैया आ गई, मेरी माँ मेरी माँ आ गई, ऐसा गुंजायमान करता रहता है। ये तो प्रेम हो गया, ये तो परोक्षवादी हो गए। तुम माँ को पा करके तब याद करोगे? बोला नहीं प्रभु, प्रियम प्रियेव व्यश्वतम विषणा
मनोरविंदाक्षदीक्षते त्वाम। जैसे एक प्रिया का पति बाहर रह रहा हो, एक प्रेमिका का पति बाहर रह रहा हो, उसका प्रेमी बाहर रह रहा हो, वह हर पल अपने उस प्रेमी के मिलने के लिए आतुर रहती है। एक प्रेमी, उसका पति बाहर रह रहा है, कम पढ़ी लिखी, बार बार सोच रही है कब आएंगे कब आएंगे। पति बाहर जा रहा है, पति से पूछ रही बताइए कब आना है। तो उसने क्या किया, एक बोर्ड बना करके उस पर रेखाएं खींच दी। जितने दिन बाहर रहना था उतने रेखाएं खींच दी, बता दिया देवी जी इस लाइन को रोज सुबह होकर के एक एक लाइन को मिटाती रहना। जिस दिन यह संपूर्ण लाइन मिट जाएगा उसी दिन मैं आकर के आपसे मिल जाऊंगा। अब वह देवी सुबह सुबह उठ करके न कुछ करना न धरना, सबसे पहले जा करके लाइन मिटाती। और जो ही लाइन मिटाती, प्रियतम से मिलने की उत्कंठा और जग जाती। वृत्तासुर कह रहा है प्रियम येव व्युषितम कृष्णा। हे प्रभु, मेरा प्रेम उसी प्रियतमा की भांति है, हर पल हर क्षण स्तन्यम तथा सतराक्षुधा। जैसे घर पर बैठ करके प्रतिपल हर क्षण हर समय वह प्रियतमा अपने प्रेमी के बारे में सोचती रहती है, न जाने कब आएगा न जाने कब आएगा। उसी तरह से मेरा प्रेम आपके लिए है। मैं हर पल हर क्षण हर समय आपका भजन करूं प्रभु। महाराज भगवान कहे फिर भी इसमें तो कुछ लोभ होगा, तब तुम कह रहे हो। कुछ न कुछ लोभ जरूर तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। महाराज फिर वृत्तासुर कहता है हे प्रभु, ममोत्तमश्लोकजनेषु संख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः। हे प्रभु, जन्म चाहे मरण जितने भी हों, पर हर जन्म में आपके रसिक भक्तों का, जिनका आपके चरणों में अत्यंत रति हो प्रीत हो, उन्हीं के बीच में जन्म मिलता रहे। तो अन्यमाययात्मा जगदारहे स्वा शक्तस्य विक्तस्य च नाथ भूयात्। हे प्रभु, हर क्षण हर पल हर घड़ी मैं आपकी महिमा को अपने मन में धारण करते हुए आपके भक्तों के बीच में नित्य निरंतर आपके नामों का गान करूं, यही वरदान मुझे चाहिए। इधर अब जो है युद्ध का समय नजदीक हो गया। इंद्र को देख करके वृत्तासुर के अंदर क्रुद्धता का भाव आ गया और दौड़ करके इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। महाराज इंद्र भी आज वृत्तासुर की बड़ाई कर रहे हैं। हे दानवराज तुम धन्य हो, जो रणभूमि में भी अपने विचारों को पावन रखे। यहाँ यह पूजा करने नहीं आया था, क्योंकि इसको वरदान मिला है इंद्र के द्वारा यह मारा जाएगा। आज पूजा करने नहीं आया, लेकिन युद्ध के भूमि में भी ऐसे विचार कर रहा है। महाराज इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसा लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरनाम। इस तरह से भगवान न जाने कितने भक्तों पर कृपा करते हैं। और अब जो है परीक्षित जी कहते हैं कि हे प्रभु, क्या प्रभु केवल दीनों पर ही कृपा करते हैं, अथवा गुरुदेव भगवान को सब समदर्शी करते हैं, भगवान को सब एक समान मानते हैं, भगवान सभी पर एक तरह से कृपा करते हैं? क्या भगवान सचमुच समदर्शी हैं कि नहीं है? समप्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवन् स्वयं इंद्रयार्थे कथम दैत्यान् त्वधीश विस्मो यथा। हमेशा प्रभु दैत्यों को मारते हैं कि
कभी दैत्यों को तारे भी हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान स्वयं कहते हैं, गीता में प्रभु ने कहा है, ये यथा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जैसे भजता है, जो मुझे पुत्र मानता है, मैं उसको माता पिता की भांति भजता हूँ। जो मुझे भाई मानता है, मैं उसको भाई की तरह भजता हूँ। जो जैसा भाव रखता है, मैं उसको उसी तरह भजता हूँ। प्रभु कह रहे हैं, ऐसे नहीं भजता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान को जो जिस भावना से भजता है, निश्चित ही भगवान उसे उसी भावना से भजते हैं। जब देखो आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, कथाओं में जहां जिसने जैसे भगवान को बुलाया, भगवान दौड़ पड़े। भगवान ये नहीं देखते हैं तो उसके पास धन है कि निर्धन है, उसके पास बल है कि निर्बल है, उसके पास यश है कि बस है। भगवान सभी को हो अपना भक्तन अपना प्रभु जी के नजरिया घूमेला, अपना भक्तन अपना प्रभु जी के नजरिया घूमेला, भक्तन अपना प्रभु जी के नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, अपना बर्तन अपना प्रभु जी के नजरिया घूमेला, अपना बर्तन प्रभु जी के नजरिया घूमेला, अपना प्रभु जी। खेलत में पांच पांडव भये द्रौपदी हार, जुआ खेलत में पांच पांडव भये द्रौपदी हार, तीर दुशासन खींचन लागे खिंचत खिंचत गए हार, तीर दुशासन खींचन लागे खिंचत खिंचत गए हार, साथ खींचन लागे हो, साथ खींचन लागे जगत भय सड़िया ऊपर प्रभु जी के चकरिया घूमला, अपना भक्तन प्रभु जी के नजरिया घूमला, अपना भक्तन प्रभु जी के नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, अपना भक्तन अपना नजरिया घूमेला, अपना भक्तन प्रभु जी नजरिया घूमेला।
रहा बिल्ली का बच्चा, उसे हवा आड़ी के अंदर रहा बिल्ली का बच्चा। एक कोहड़ा आड़ी के अंदर रह गया बर्तन कच्चा, उसे हवा आड़ी के अंदर रह गया बिल्ली का बच्चा। गज और गावत रे जल भीतर हो, गज और गावत रे जल भीतर ललत ललत गजालत कबा गबा प्रभुजी के चकरिया घूमना, कबा गबा प्रभुजी के चकरिया घूमना, चकरिया घूमना, चकरिया घूमेला, चकरिया घूमेला, ओ चकरिया घूमेला। सब लोग अपना तो हाथ ऊपर उठाएंगे। चकरिया घूमेला, ओ चकरिया घूमेला, बोलिए चकरिया। और तेज। अच्छा, कितने लोग भोजन करके आए हैं? हाथ उठाएं सब। अभी लाए भाई बताइए, हम 9 बजे के भोजन 9:30 बजे के किए हुए हैं और आप सब तेज आवाज हमारे। चकरिया घूमेला, ओ चकरिया घूमेला, चकरिया। झगड़ा करेंगे तो शायद डुमरियागंज बाजारी है आवाज चलेगी। क्या कहना है? चकरिया घूमेला, ओ चकरिया घूमेला, ऊपर हाथ करके। चकरिया घूमेला, ओ चकरिया घूमेला, अपना बर्तन बड़ा प्रभु जी ने, चकरिया घूमेला, अपना बर्तन बड़ा प्रभु जी ने, चकरिया घूमेला, अपना बर्तन बड़ा प्रभु जी ने, चकरिया घूमेला, अपना बर्तन बड़ा प्रभु जी ने। सन्मुख हो जेब मोहि जबाए, जन्म को कि अघना सहित वही। प्रभु कह रहे हैं, मुझे जो जिस भाव से भजता है उससे पहले मैं उसको भज लेता हूँ, उसको जान लेता हूँ, उसको पहचान लेता हूँ। इतनी कृपा प्रभु करते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, क्या केवल दैत्यों को प्रभु मारते हैं कि उन पर कृपा भी करते हैं? क्योंकि हमने सुना है, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। हम जानते हैं कि उन्होंने एक ही बाण में ताड़का को मार दिया, रावण को मार दिया, और भी न जाने कितने दुष्टों को मारा है, पापियों को संहार किया। क्या प्रभु हर बार मारते ही हैं? क्या कभी उन्होंने दैत्यों के ऊपर कल्याण भी किया? दैत्यों पर कल्याण भी किया। प्राण को हर लिया, बाद में दिया क्या? दीन जान प्रभु निज पद दीना। महाराज गोप्य कामा भयात सो द्वेषा चैतयो निपा। गोपियों ने कैसे भजा? प्रेम से भजा, जिसका जो भाव रहता है। गोप्य कामा भयात सो दैत्या दयो नृपः। सुखदेव जी का है परीक्षित, संबंधा कृष्ण स्नेहा द्यूतम च वयम विभो। गोपियों ने कैसे भजा? काम की वृत्ति को ही त्याग दिया प्रेम से। गोप्य कामात, उसी कामना से, जिस कामना से लोभी पुरुष काम में ही रत रह जाते हैं, उसी काम से उन्होंने गोविंद को पा लिया। और प्रेम गोपराणाम कामैत्य गमठा प्रधान। प्रभु प्रभु पावन प्रेम किए जा रहे हैं। पति
को छोड़ा नहीं, सास को छोड़ा नहीं, ससुर को छोड़ा नहीं, संसार में रह करके संसार के पालन कर्ता से प्रीत कर बैठती है। इतना ही नहीं, भया कंस, कंस ने भी भजा, रावण ने भी भजा। कैसे? भय से। भय बिन हो न प्रीत। पहले दिन हमने निवेदन किया था, जब तक हमारे अंदर भय नहीं होगा तब तक प्रीत की उत्पत्ति होने वाले नहीं है। हमारे अंदर प्रीत तभी होगी जब हम किसी से डरेंगे, तब जाकर के उसके लिए प्रीत होगा। द्वेषात् चैत्यादयो। शिशुपाल भी प्रभु को भजा, लाख बार गाली दिया हो लेकिन प्रभु को दिया, बार बार भज रहा है। भगवान कहते उसने भजा ना, और परिणाम सब लोग जानते हैं। दीन जान प्रभु निज पद दीन। जो गति प्रदान करी शिशुपाल को सब लोग जानते हैं, अपने चरणों में ही वास दे दिया। इतना ही नहीं, कोई दीपक की भांति मुझे भजे तो भरपूर उजाला लेकर के मैं उसको भजता हूं। ये स्वयं भगवान कहते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, क्या कभी प्रभु ने समदर्शी होने का कार्य किया है? सुखदेव जी कहते हैं, हाँ। अरे भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए प्रहलाद, जिन पर प्रभु ने कृपा करी। अच्छा, तो किस प्रकार से? प्रहलाद कौन थे, किसके पुत्र थे? कहते हैं महाराज हिरण्यकश्यपु का। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई, जिसमें हिरण्याक्ष का वध का कथा हम सभी ने कितने दिवस में श्रवण किया। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र, अहलाद, सहलाद, लाद और प्रहलाद, जिसमें सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद, जो गर्भ में ही नारद जी के द्वारा भगवान की महत्ता को जान गए थे, महिमा को जान गए थे। एक दिन की बात है, ये हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए जा रहा था, अपनी पत्नी कयाधु को लेकर के गया। उस समय गर्भ में महाराज प्रहलाद जी पल रहे थे। रास्ते में नारद जी मिलते हैं, पूछते हैं, भैया कहाँ लेके जा रहे हो इसको? अरे गर्भवती नारी है, पत्नी है तुम्हारी, इस अवस्था में इसको घर से बाहर नहीं ले जा सकते, रहने तो आश्रम पर रहेगी, भगवत चर्चा होगी, इसको भी शांति मिलेगी और तुम भी अपना तपस्या कर करके तब तक आ जाओगे। नारद जी ले जाते हैं आश्रम पर, भगवान के बारे में जितना हो पाया उसको सत्संग सुनाया। इधर हिरण्यकश्यपु खूब तपस्या किया महाराज, इतना तपस्या किया कि ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो वत्स, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यपु बोलता है, ताते मां दुर्लभाम पुंसाम येषां वृषणा शुभराम मम। आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दो, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न आकाश में मरू, न पाताल में मरू, न रात में मरू, न दिन में मरू, न नर से मरू, न नार से मरू, 12 महीने में किसी महीने में न मरू। इतना वरदान मांगा, ब्रह्मा जी सर पकड़ लिए, उनका सर चकरा गया। भैया ये कौन सा वरदान मांग रहे हो भैया? अरे कुछ और मांग लेते तो मैं तुरंत दे देता, ये क्या मांग लिए? कोई शेष ही नहीं छोड़ा तुमने, सब कुछ मांग लिया। तथापि वितराम्यगम वरान यद्यपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी बोले, हिरण्यकश्यपु यद्यपि तेरे वरदान कठिन है, बड़े दुर्लभ हैं, आज तक ऐसा वरदान मांगने वाला कोई नहीं हुआ, लेकिन जा फिर भी मैं तुझे वरदान देता हूँ। जो ही वरदान पाया, अपने आप को सर्वस्व मान करके ललकारते हुए चल दिया महाराज। जिसको देखता अपने शरीर को फुला करके कहता, आ मुझसे 2-2 हाथ कर। महाराज सभी देवता डरने लगे, इतना बड़ा वरदान पा गया है तो अनर्थ कर देगा, किसी को कुछ समझने वाला नहीं है। महाराज समय आने पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए, पुत्र के शिक्षण कार्य की व्यवस्था के लिए इन्होंने शंडामर्क नामक गुरु जी के आश्रम पर अपने बालक को भेजा। प्रहलाद जी महाराज को कृष्ण नामक ग्रह ने पहले ही डस लिया था मां के गर्भ में ही,
और एक ऐसा ग्रह है जिसको डस लेता है। कृष्ण ग्रहित ग्रहित आत्मा न वेद जगती दृशम, उसके बाद सब कुछ डसता रहे, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रहलाद जी को कृष्ण नामक ग्रहित आत्मा ने डस लिया और ऐसा डसा कि प्रहलाद जी के अंदर शुरू से ही वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। हर समय हर क्षण प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन की बात है, गुरुकुल में अध्ययनरत है प्रहलाद जी महाराज, हिरण्यकशिपु आ रहा है, आ गया और बड़े प्यार से अपने पुत्र को गोद में लेकर के एकदा सुरराट पुत्र अंकमारोप्य पांडव पप्रोक्ष कथ्यतां वत्सा मन्यते साधु यद्भवान्, मन्यते साधु यद्भवान्। अपने पुत्र प्रहलाद को उठा करके अपने हृदय से लगा करके पूछता है, बेटा पढ़ाई अच्छी से चल रही है? हाँ पिताजी खूब सुंदर पढ़ाई चल रही है। अच्छा बेटा ज्यादा कुछ नहीं, ये बता कि सर्वप्रथम तुझे तेरे गुरु ने कौन सा पाठ पढ़ाया है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी अब बहुत सुंदर तो मैं नहीं बता सकता कि मुझे कौन सा सुंदर पाठ अच्छा लगा, लेकिन इतना ही जानता हूँ, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्भेन धिया गगाद्रः। पिताजी मैंने एक चीज अभी तुरंत पढ़ा है कि संसार में जीवन में अंधकूप के समान कुछ है तो वह है गृहस्थ जीवन। और इस कुएं में यदि कोई गिर जाए बच भी जाएगा, लेकिन जो तृष्णा लोभ मात्सर्य इस कुएं में गिर जाता है उसे फिर कोई बचाने वाला नहीं। महाराज वैराग्य पूर्वक बातों को सुन करके हिरण्यकश्यप को तिलमिला उठा लिया, तिलमिला उठा लाल पीला होकर के बुलाता है, अरे मुझको मेरे बच्चों को क्या पढ़ाया तूने, क्या सिखाया है, क्या उठपटांग बातें कर रहा है? संडा मर्द ने कहा, भैया आज तक हमने ऐसा कोई पाठ नहीं पढ़ाया जिसमें ये सब लिखा हो कि गृहस्थ अंधकूप के समान है। कुछ दिन व्यतीत हुआ, लौट करके चले गए, पुनः दो तीन महीना व्यतीत जब हुआ, हिरण्यकश्यप पुनः आता है। महाराज पूछता है, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। प्रहलाद जी पिता से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा सच सच बता, ये जो तू पहले पाठ को सुनाया था उसमें तेरी बुद्धि किसी ने खराब कर दी थी क्या? किसने तेरी बुद्धि को खराब किया? सच सच बताना। महाराज पिताजी की बातों को सुन करके प्रहलाद जी हंसकर बोले, हे प्रभु जय हो परमात्मा, ये माया का चमत्कार तो देखो। जिस जीव को ये समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा से जीव बोलता है, सुनता है, कहता है, बतियाता है, वह कह रहे हैं कि तेरी बुद्धि को किसी ने खराब किया था क्या? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये संसार विषय से लुप्त है, विषयानंद को छोड़ करके ब्रह्मानंद में लग जाओ कि तुम्हें समस्त दुखों से तुम पार हो जाओ। हिरण्यकशिप पुनः क्रोधित हो गया, जोर से कहता, डंडा लेकर के आओ, आज मैं इसे दंडित करूंगा। दैत्य जन्मो जातोयम कद्रुमः। इतना सताया महाराज, पहाड़ों से फेंक दिया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, कांटों में चलाने लगे, कांटों में ही फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद जी परम भागवत है ना, अरिचा को राखे साइया मार सके न कोई। जिसके स्वयं रक्षक स्वयं भगवान हो, परम पिता परमेश्वर हो, उसको भला कोई मार सकता है?
भगवान स्वयं जिसके रक्षा के लिए दिन रात प्रयत्नरत हो, उसको कोई मार नहीं सकता। एक दिन की बात है, हिरण्यकशिपु प्रहलाद के सामने बैठे हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा, अच्छा ये बताओ, अभी तक तूने जो सुनाया ठीक है, उसको भूल जाओ, क्या तूने कुछ और याद किया है सुनाने के लिए? कुछ और नया पाठ पढ़ा है तुम्हारे नाम के गुरुजी? कुछ सुनाए हैं कि नहीं सुनाए हैं? कहता, हाँ पिताजी, नए नए पाठों को हमने याद किया है। तुरंत सुनाना प्रारंभ कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इतना सुंदर पाठ पढ़ाया कि महाराज नौधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हे पिताजी, भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहला सीढ़ी है श्रवण करना, भगवान की कथा को श्रवण करना। परसों कल हमने निवेदित किया था इस चीज को, श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। दूसरा है कीर्तन करना, भगवान की कीर्ति का कीर्तन करना, उनके किए गए कीर्त को याद करना, गुनगुनाना। और स्मरणम पाद सेवनम, उनका स्मरण सदैव अपने मन में बसाए रखना, उनका ध्यान लगाए रखना। और कहते हैं पिताजी इतना ही नहीं, अर्चनम वंदनम साख्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उनका अर्चन करना, वंदन करना, आत्मनिवेदन करना, यही प्रभु के पाने की परम सीढ़ियां। हो प्रथम भगते संतन कर संख्या, प्रथम भगते संतन कर संख्या, दूसर रते मम कथा प्रसंगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा। ईश्वर भक्ति गुण, ईश्वर भक्ति अमान, चौथी भक्ति प्रभु गुण करहि कपट तजगान। कोई जग देखा मोते संत अधिक कर लेता, आठव जथा लाभ संतो, आठव जथा लाभ संतो, सपने नहीं दे क्यों पर दो, सरल सब सब संगीता, भगवदो सहिए हर से नदीना। नम हुए कहूँ जीव के होई, नम हुए कहूँ जीव के होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ एक, इन नौ में से अगर किसी के पास एक रहेगी ना, वह नारी अथवा पुरुष हो, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई थी पठशाला, गजराज कहाँ पर मंत्र पढ़े, कुब जाने चंदन घिस डाला। बहुत पढ़ने की, बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है।